दुनिया के किसी कोने में तनाव बढ़ता है और उसका असर आपके घर की तिजोरी तक पहुंच जाता है। हजारों किलोमीटर दूर चल रही हलचल अचानक आपके सोने चांदी की कीमत तय करने लगती है। और शायद यही वजह है कि जब भी दुनिया में अनिश्चितता बढ़ती है तो सबसे पहले असर दिखाता है कीमती धातु। इस वक्त भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, जहां अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने सोने और चांदी की चमक को फीका कर दिया है। एक दिन की स्थिरता के बाद अब लगातार दूसरे दिन सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। आमतौर पर लोग सोचते हैं कि जब दुनिया में तनाव बढ़ता है तो सोना महंगा हो जाता है, लेकिन कई बार इसके उलट भी होता है। बाजार में कई फैक्टर्स एक साथ काम करते हैं और इस बार भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। 14 अप्रैल की सुबह अगर राजधानी दिल्ली में सोने की कीमतों पर बात करें तो यहाँ 24 कैरेट सोना प्रति 10 ग्राम करीब 1,52,600 रुपए के आसपास चल रहा है। वहीं 22 कैरेट सोना 1,39,890 रुपए प्रति 10 ग्राम पर है और 18 कैरेट सोना 1,14,480 पर बिक रहा है। अब इस सब में दिलचस्प बात यह है कि आज के दिन कीमतों में हल्का बदलाव जरूर हुआ है, लेकिन पिछले 2 दिनों में कुल मिलाकर 24 कैरेट सोना 390 रुपए और 22 कैरेट सोना 360 रुपए तक सस्ता हो चुका है। यानी जो गिरावट आज छोटी लग रही है वो 2 दिनों में मिलकर बड़ी बन गई। अब अगर मुंबई और कोलकाता की बात करें तो यहाँ भी लगभग यही ट्रेंड देखने को मिल रहा है। इन दोनों शहरों में 24 कैरेट सोना 1,52,450 प्रति 10 ग्राम है, 22 कैरेट सोना 1,39,740 और 18 कैरेट करीब 1,14,330 के आसपास चल रहा है। इसका मतलब यह है कि फेड देश के बड़े शहरों में सोने की कीमतों में एक जैसा पैटर्न देखने को मिल रहा है। हालांकि चेन्नई की बात करें तो यहाँ सोना बाकी शहरों के मुकाबले थोड़ा सा महंगा है। 24 कैरेट सोना 1,53,370 प्रति 10 ग्राम, 22 कैरेट सोना 1,40,590 और 18 कैरेट सोना 1,17,290 रुपए तक पहुंच गया है। यह अंतर कई बार स्थानीय टैक्स, डिमांड और सप्लाई की वजह से भी होता है। यानी हर शहर की अपनी एक अलग मार्केट डायनामिक्स होती है। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि सोने की कीमतें गिर रही हैं जबकि दुनिया में तनाव तो बढ़ रहा है। इसका जवाब थोड़ा सा जटिल है। जब अमेरिका और ईरान जैसे देशों के बीच तनाव बढ़ता है तो निवेशक सुरक्षित विकल्पों की तलाश करते हैं। आमतौर पर सोना इस समय मजबूत होता है, लेकिन अगर उसी समय डॉलर भी मजबूत हो जाए तो बॉन्ड यील्ड बढ़ जाए तो सोने पर दबाव आ जाता है। यानी बाजार में सिर्फ एक फैक्टर नहीं चलता, बल्कि कई चीजें मिलकर कीमत तय करती हैं। इस समय अमेरिकी डॉलर की मजबूती और ग्लोबल मार्केट में बदलाव भी सोने की कीमतों को प्रभावित कर रहा है और शायद यही वजह है कि तनाव के बावजूद सोना थोड़ा कमजोर नजर आ रहा है। अब अगर चांदी की बात करें तो उसमें भी गिरावट का सिलसिला जारी है। लगातार 4 दिनों के बाद अब चांदी के भाव में 2 दिनों से गिरावट देखने को मिल रही है। सिर्फ 2 दिनों में चांदी करीब 5,100 रुपए प्रति किलोग्राम सस्ती हो गई है। आज दिल्ली में चांदी का भाव 2,54,900 रुपए प्रति किलोग्राम है, जो कि कल के मुकाबले 100 रुपए कम है। मुंबई और कोलकाता में भी चांदी की कीमत लगभग इसी स्तर पर बनी हुई है, लेकिन चेन्नई में चांदी सबसे महंगी है। अब आप सोच रहे होंगे चेन्नई में सोना भी महंगा और चांदी भी महंगी है, तो ऐसा ही क्योंकि चांदी का भाव अगर आपको बताएं चेन्नई में तो इसका भाव है 2,59,100 प्रति किलोग्राम तक पहुंच गया है। ये दिखाता है कि सोने की तरह चांदी में भी शहरों के बीच थोड़ा बहुत अंतर बना रहता है। चांदी की कीमतों में ये गिरावट इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले कुछ समय से इसमें काफी तेजी देखने को मिल रही है। ऐसे में ये गिरावट एक तरह का करेक्शन भी हो सकती है, जहां बाजार खुद को संतुलित करता है। अब अगर आम आदमी की नजर से देखें तो ये पूरा मामला थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है। एक तरफ खबरें आती हैं कि सोना चांदी महंगा हो रहा है, तो दूसरी तरफ अचानक से गिरावट की खबर सामने आ जाती है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल आपके दिमाग में यही आ रहा होगा कि अभी खरीदना सही है या इंतजार करना चाहिए। अगर आप लंबे समय के लिए निवेश की सोच रहे हैं तो सोना और चांदी दोनों ही अच्छे विकल्प माने जाते हैं। इतिहास गवाह है कि लंबे समय में इनकी कीमतें बढ़ती हैं, लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म में
फायदा चाहते हैं तो आपको बाजार के उतार चढ़ाव को समझना होगा। भारत में सोना सिर्फ एक निवेश नहीं बल्कि ये हमारी परंपरा और संस्कृति का हिस्सा भी है। शादी, त्योहार या कोई भी खास मौका हो, हर जगह सोने की अपनी अहमियत है और शायद यही वजह है कि कीमतें बढ़ने या घटने के बावजूद इसकी मांग बनी रहती है। आज के समय में निवेश के तरीके भी बदल गए हैं। लोग अब सिर्फ फिजिकल गोल्ड नहीं बल्कि डिजिटल गोल्ड, गोल्ड ETF और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जैसे विकल्पों की ओर भी आगे बढ़ रहे हैं। इसमें निवेश करना आसान हो गया है और जो जोखिम होता है वो भी कम हो गया है। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि बाजार को समझे बिना कोई भी फैसला लेना सही नहीं होगा। हर खबर के पीछे एक वजह होती है और वही वजह आपके निवेश को सही या गलत बना सकती है। अंत में यही कहा जा सकता है कि सोने और चांदी की ये गिरावट सिर्फ एक दिन की खबर नहीं है बल्कि ये दुनिया की बदलती परिस्थितियों का असर है। जब दुनिया में हलचल होती है तो उसका असर आपके निवेश पर भी पड़ता है। तो अगली बार जब आप सुने कि सोना सस्ता हो गया है या चांदी फिर से महंगी हो गई है तो सिर्फ कीमत पर ध्यान मत दीजिए, उसके पीछे छिपी कहानी को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि असली समझ वही है जो आपको सही समय पर सही फैसला लेने में मदद करे। और याद रखिए, बाजार में वही आगे बढ़ता है जो सिर्फ खबर नहीं सुनता बल्कि उसे समझता भी। कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही और जानकारी पाने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल कड़क। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क, लाइव बेधड़क। ये कड़क है।